रोज की तरह लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। कल के प्रसंग में दोस्तों रामचरितमानस के बाल खंड में अहिल्या गौतम मुनि की नारी अहिल्या के जीवन के प्रसंग में तुलसीदास जी ने जिस प्रकार का वर्णन किया है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के चरण स्पर्श से जिनके जीवन का उद्धार हुआ, तो मन वचन और कर्म से जिस प्रकार भगवान की भक्ति और भगवान शरण में उन्होंने उनके चरण स्पर्शों के से जब मुनि द्वारा श्रापित की गई शिला के रूप में अवतरित अहिल्या जी को मोक्ष की प्राप्ति हुई, तब मुनि ने तब वह कहते हैं कि मुनि ने मुझे जो श्राप दिया सो बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि मैं उसे अत्यंत अनुग्रह करके मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार के छुड़ाने वाले श्री हरि को नेत्र भरकर साक्षात रूप में भगवान का दर्शन किया, और जिसके परिणामस्वरूप भगवान के दर्शन के साथ ही संसार के भव बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने के भावों का सृजन मेरे अंतःकरण में हुआ। इसी यानी परमात्मा के दर्शनों से आसक्त होकर के, यानी अहिल्या जी कहती हैं कि शंकर जी सबसे बड़ा इसका लाभ समझते हैं, जो इस सृष्टि के संहार करता है। ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। भगवान रामचंद्र जी जब मानव रूप में अवतरित होते हैं तो उनके समस्त जो लीलाएं हैं, बाल लीलाओं से लेकर के मानव चेतना को जगाने से लेके और सांस्कारिक और जो पारंपरिक हमारे संस्कार हैं, उन संस्कारों का जिस प्रकार से उन्होंने सृजन किया 14 वर्ष के वनवास के परिणाम स्वरूप, और अहंकार, अत्याचार, बुराई और दंभ पर उन्होंने कड़ा विरोध करते हुए अपनी शक्ति को जगा करके त्रेता युग में अनेक प्रकार के शुभता के भावों का संचार करने के लिए राजा दशरथ के वहाँ अवतरित होकर के आकाशवाणी के परिणाम स्वरूप जब उनका अवतरण हुआ, तो राजा दशरथ जो संकल्पित राजा थे, जो प्राण जाए पर वचन न जाए जिनकी मान्यता थी, जिनके अंतःकरण में इस प्रकार के संकल्प थे, तब अहिल्या कहती हैं कि मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ और मेरी एक विनती है। भगवान राम का अवतरण का यही कारण ये भी है कि भगवान राम ने एक प्रकार से इस सृष्टि में अत्याचार, अनाचार और राक्षसों के अत्यधिक प्रभाव के परिणाम स्वरूप, और अहिल्या का तारण भी भगवान के चरण कमलों के स्पर्श से ही होना संभव था। तो तब वह कहते हैं, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं आपसे मांगती हूँ, मुझे केवल आपका सानिध्य चाहिए और आपके मन रूपी जो हृदय में आपका स्थान, यानी आप हमेशा मेरे हृदय में, मेरे अंतःकरण में विराजें, मुझे अपने सानिध्य में जगह दें, चरण कमलों की रज से प्रेम रूपी रस का सदा में पान करते रहूं, ऐसे भावों से मुझे संतप्त करें। क्योंकि कहा है दोस्तों कि सच्ची प्रार्थना जब अहिल्या जी के अंतःकरण में विराजमान हुई थी,
तो कहा है कि कर्तव्य का अर्थ कुछ शब्दों को बार बार दोहराना या मंत्रों का जाप करना नहीं होता है। प्रार्थना कोई जादुई मंत्र भी नहीं है कि उसका जप हम करें और बिना किसी कठोर श्रम किए उसका कोई चमत्कारिक प्रभाव फल हमें प्राप्त हो जाए। तो अहिल्या जी ने जिस प्रकार से अपने कितने सालों तक जब भगवान का अवतरण हुआ तो वह शिला के रूप में उनको श्रापित गौतम मुनि के द्वारा जो श्राप किया जाता, जब सच्ची प्रार्थना के स्वरूप में त्रेता युग में भगवान राम अवतरित होते हैं तो अनेक प्रकार के ऐसे दुखी, दीनहीन, श्रापित और लोग थे जिनको भगवान ने तारण किया। सुबाहु है, ताड़का है, मारीच है इत्यादि राक्षसों को उन्होंने अपने स्वरूप दे करके उनको देव यानी देवस्थली दिलाई। किसी भी निश्चित शब्द और विन्यास से जब से इनकार को छोड़कर उससे अपना लाभ सिद्ध करा लेना ही शक्ति हमें होती है। तो ईश्वर के स्थान पर हम ही बैठे होते। तो प्रार्थना मन से ही नहीं, शब्दों द्वारा से नहीं, कर्म द्वारा से भी नहीं की जाती है। ईश्वर की दृष्टि में वह व्यक्ति भी, ऐसे व्यक्ति भी रहते हैं जो कठिन श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं, रात दिन अपने परिश्मेणी सिद्धंति कार्याण मनोरथे नई सुप्ता शिष्यसी बने मुखी मगा। परंतु जिसके पास घंटों बैठकर पूजा अर्चना का समय नहीं होता है, वस्तुतः दोस्तों हमारी अगर हम विचार मंथन करें अहिल्या जी के तारण के, यानी जो उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी भगवान की कृपा से, और हमारी हर श्वास एक प्रार्थना है। तो अहिल्या जी के अंतःकरण में जो भगवान के प्रति स्नेह, आस्था, प्रेम के भावों का संचरण हुआ तो हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होने के लिए पूर्ण मनोयोग से लगे रहते हैं। और अधम होकर जीना किसे अच्छा लगता है? निकृष्ट कार्य करने वाला भी मन ही मन जानता है वहाँ तुष्टि है, आनंद नहीं है। और जाने अनजाने में परिष्कृत मन, परिष्कृत आत्मा हर किसी की प्रार्थना की मूलभूत चीज़ें हैं। हमारा सारा जीवन ही प्रार्थना है। वैसे देखा जाए हम जो भी कार्य करते हैं, परिश्रम करते हैं, तल्लीनता से जो मंत्र मुक्त होकर के जिन कार्यों को करते हैं, जो सहज रूप से इस जीवन में जीते हैं, तो अहिल्या जी ने भगवान के स्पर्श मात्र से जो नारी का जीवन या प्राप्त किया, तो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना मानव जीवन का कर्तव्य है। उनकी प्रार्थना ईश्वर ध्यान से सुनते हैं और क्योंकि उनके शरीर की एक एक कोशिका प्रार्थनामय होती है, इस बात की प्रार्थना की मैं ईश्वर मुझे इतनी शक्ति दे, इतनी शक्ति मुझे देना दाता। मन का विश्वास यानी मेरा जागता रहे, तो शक्ति देना मृत्यु से पूर्व मैं अपने समस्त कर्तव्यों का निर्वाह कर सकूं। तो हर एक मन में इस प्रकार की अभिलाषाएं होती है। अहिल्या जी के अंतःकरण में भगवान ने जब स्पर्श किया, वह एक ही वरदान मांगती है कि उनके चरणों में उनको न जीवन सुख चाहिए, न लोभ चाहिए, न किसी का मोह, न कोई मोह चाहिए। निष्काम भाव से वह भगवान की वास्तविकता को जान गई, पहचान गई और प्रभु के स्मरण में, प्रभु के हृदय में, अपने अंतःकरण में भगवान को विराजमान करने का वरदान मांगती है। तो ईश्वर
यानी जो भाषा विज्ञानी नहीं है, वह शरीर से उत्सर्जित होने वाली जो स्वाभाविक तरंगों को शीघ्रता से पढ़ते और समझते। तो शब्दों में व्यक्त प्रार्थना तब वह कहते हैं कि मैं दीनहीन हूँ, मैं ज्ञानी भी नहीं हूँ, मैं ज्ञान भी नहीं जानती हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। तो प्रार्थना आपको दीनहीन सिद्ध करती है। जैसे किसी साहूकार के समक्ष कोई निर्धन बैठा भीख मांग रहा हो, तो शरीर की कर्म यज्ञ, इस शरीर को कर्म यज्ञ में होम करने वाला व्यक्ति भिक्षा नहीं मांग सकता। जो कर्मशील होता है, जो कर्म के ऊपर आस्था रखता है, जिस प्रकार सोए हुए शेर को वन में कभी भी शिकार की प्राप्ति नहीं होती है, उसी प्रकार कर्महीन जो व्यक्ति होता है उसको कोई भी शुभ फलों की या भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। गीता में भी अनेक जगह ऐसी कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन कहा है। कर्म में जो शक्ति है, गीता का सबसे बड़ा श्लोक है ये दोस्तों, जिसमें सभी गीता का सार समाहित है। तो इसकी इच्छा भी भविष्य के किसी सुकर्म को प्रोषित करने वाली ही होती है। तो इसकी इच्छा भी प्रार्थना, जब प्रार्थना जो है यानी हमारी भावना जब प्रार्थना में बदल जाती है, तो हम सुंदर जीवन की कामना करते हैं और प्रार्थना, और तब हमको प्रार्थना जो है, प्रार्थना का स्वरूप हमारा साकार रूप में भगवान के सामने अवतीत होता है। तो तब अहिल्या जी कहती हैं कि जिन चरणों के पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई हैं, जिन्हें शिव जी के सिर पर धारण किया है, और जिन चरणकमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो बर पावा गए पति लोग आनंद भरी। तब वह जो है उन्हीं को इस प्रकार जो है स्तुति करती हैं, स्तुति करती हैं, विनय करती हैं, आराधना करती हैं। बार बार भगवान के चरणों का में गिरकर और समर्पण भाव से जो मन को बहुत ही अच्छा सुंदर यश की प्राप्ति होती है। और इस वर को पाकर गौतम जी की स्त्री अहिल्या आनंद से भरी हुई पतिलोक को चली जाती है, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। तो श्री रामचंद्र जी ने के इस प्रकार के शौर्य और इस प्रकार के सच्चिदानंद घन भगवान जो दीनों पर इस प्रकार से दया करते हैं, और यानी रंक को राजा और राजा को रंक बनाने की आसक्ति जिसमें है, और जो भक्ति भावों को मानव चेतना में जगाने का जिन्होंने प्रयास किया, तुलसीदास ने इस प्रकार का उनका चरित्र वर्णन किया है कि दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाली, यानी कोई भाव नहीं, कोई कुछ नहीं, उसके बाद भी अहिल्या को जिस प्रकार से उनके बिना कोई किसी प्रकार की आसक्ति के परिणाम स्वरूप निष्काम भाव से जिस प्रकार से उनके जीवन को परिमार्जित किया, तो तुलसीदास जी कहते हैं जो ऐसे भगवान का सुमरण ध्यान चिंतन मनन भक्ति नहीं करता है, वह जो है जीते जी जो है कपट और जंजालों में फंसा रहेगा। हमेशा वह सांसारिक जीवन में भ्रमण करता रहेगा और उसको कभी भी भवबंधनों से मुक्ति नहीं होगी। भवबंधनों से मुक्ति होने का एक ही कारण, एक ही स्वरूप है, एक ही आकार है, एक ही रूप है, एक ही रंग है, वह परमात्मा का सानिध्य है। इसीलिए अहिल्या जी ने सब कुछ छोड़ करके भगवान को अपने हृदय में बसने के लिए भगवान से प्रार्थना की, स्तुति की, विनती की। तो इस प्रकार भाव रूप ऋषि विश्वामित्र जो है वह राम लक्ष्मण और सीता के स्वयंवर में उनको ले जाते हैं और जनकपुर पहुंचते हैं। राजा जो है उनका मान सम्मान करते हैं, और साथ ही गुरु विश्वामित्र बार बार उनको अनेक प्रकार की युद्ध विद्याएं को सिखाने में समर्थवान होते हैं। स्वयंवर में आना राजा के लिए एक शुभ संयोग था, और विश्वामित्र
वैदिक मंत्र से ब्रह्मर्षि थे। वैदिक काल में उनको ब्रह्मर्षि की उपाधि मिली थी। प्रसिद्ध ऋषियों में वह गादी पुत्र कहलाते थे। उन्होंने अपने जीवन में सब कुछ त्याग करके संन्यास को धारण किया और विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण और को देव शास्त्रों का ज्ञान कराया और धर्म से प्रशिक्षित किया। अनेक प्रकार के धर्म की नीति को बताया, धर्म के धुरंधर बनाया और श्री राम को ताड़का, सुबाहु और मारीच से लड़ने की जो विद्याएं हैं उनको मार्गदर्शित किया और राम लक्ष्मण को सीता के स्वयंवर में जाने का जो योजना बनाई उसे उनको अनेक प्रकार के युद्ध और विद्या किस प्रकार से युद्ध किया जाता है और सभी प्रकार की विद्याओं से उनको शिक्षा दी। विश्वामित्र ने राजा बनने के बजाय वैरागी और यश की प्राप्ति की, वैरागी की प्राप्ति को चुना। उन्होंने राजयोग को नहीं चुन के उन्हें वैरागी को चुना, क्योंकि अनेक प्रकार के इस प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति से कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की लीला थी। राजा बनने के बाद भी उसने जब वह जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी और मतलब राजयोग की तैयारी हो रही थी तो उनको वन मिला। इसी प्रकार विश्वामित्र भी जो है वह बैरागी बने, तेजस्वी थे और उन्होंने वन का, संन्यास का मार्ग चुना। हमारे पुराणों में और वेदों में, शास्त्रों में सब चीज़ का ज्ञान उनको, पुराणों का, वेदों का ज्ञान था और अपने तप बल से ज्ञान प्राप्ति करके भगवान रामचंद्र जी को भी अपने सानिध्य में वह ले गए। इसीलिए राजा दशरथ जी से उन्होंने पुत्र को प्राप्त करने के लिए मांग की, तो विश्वामित्र भगवान परशुराम के नाना लगते थे और श्री राम को धनुर्विद्या, शास्त्र विद्या और वशिष्ठ जी ने मतलब शास्त्र और व्यवहार का ज्ञान इनको दिया था भगवान राम। तो वशिष्ठ जी ने भगवान राम जी को बला और अतिबला गुप्त ज्ञान दिया था, जिसके परिणाम से उनको जो भी कार्य करेंगे उसमें किसी प्रकार की थकावट नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई शक्ति उनको विदीर्ण नहीं कर पाएगी, कोई शक्ति उनसे जीत नहीं पाएगी। मूलतः विश्वामित्र क्षत्रिय थे दोस्तों और मात्र 12 वर्ष की अवस्था में ही भगवान राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र यज्ञ रक्षा के लिए, वैदिक अनुष्ठानों को कराने के लिए उन्होंने मुनि वशिष्ठ से दिशा प्राप्त करके राम को आध्यात्मिक गुरु के रूप में, और वशिष्ठ जी थे जो हमेशा दशरथ जी को राय सलाहकार और राय मशवरा देते थे। उनके कुल की और रघुकुल के मर्यादित वशिष्ठ महान गुरु थे। तो और कहा जाता है कि दशरथ जी के वह कुल पुरोहित थे और राम को वेदों की शिक्षा, राजपाट संभालने का ज्ञान वशिष्ठ जी ने किया। इसलिए भगवान रामचंद्र के जीवन में प्रारंभ से ही मुनियों का सानिध्य रहा। ऋषि मुनियों के सानिध्य अपार सत्संग, उनको ज्ञान की पराकाष्ठा मिली, शिक्षा, राजपाट संभालने का ज्ञान प्राप्त हुआ। जब भी राम का राज्याभिषेक हुआ तो वशिष्ठ जी ने अपने हाथों से भगवान राम और लक्ष्मण को अनेक प्रकार के, सभी प्रकार के ज्ञान अर्जित करने के भावों का संचार किया। महर्षि भरद्वाज ने भगवान राम को विमान का ज्ञान दिया था और अगस्त ऋषि ने वैदिक शिक्षाएं दी और आदि हृदय मंत्र से सूत का ज्ञान दे करके सूर्य के चमत्कार से रावण के वध करने के लिए
अगस्त ऋषि ने अनेक प्रकार से तेज उनको तेज का ज्ञान दिया था। तो इस प्रकार दोस्तों अगर हम अपने विचारों से सोचते हैं तो भगवान राम ने अपने जीवन में अनेक प्रकार के ऐसे कार्य किए जो मानव चेतना के लिए आज भी प्रेरणा स्रोत के रूप में अवतरित हुए। जिस प्रकार अहिल्या जो है अपने पूरे समर्पण के भाव से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट जिन्हें शिव जी के सिर पर जिन्होंने धारण किया और जिन चरणों को ब्रह्मा जी आज भी पूछते हैं, हमेशा पूछते हैं, कृपालु हरि आप ने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा है। इस प्रकार स्तुति करती हैं, बार बार भगवान के चरणों में गिरती हैं। मन वचन और वाणी को बहुत ही उनको अंतःकरण में बड़ा सुंदर भावों का संचार होता है। उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई परलोक को, अपने पति लोक को, देवलोक को या पति लोक को चले जाते हैं जहाँ उनके पति होते हैं। तो पतिव्रता होने के परिणाम स्वरूप उनको किसी कारणवश जो श्राप दिया था उस श्राप से वह मुक्त हो गई भगवान रामचंद्र जी की कृपा से। तो दोस्तों इससे पहले आज के शुभ पंचांग के भावों की गणना करते हैं। तो आज का पंचांग दोस्तों आज 15 फरवरी 2025 और फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और दिन शनिवार, सदविशा नक्षत्र उत्तराषाढ़ा यानी सूर्य उत्तरायण और शिशिर ऋतु और विक्रम संवत 2081 शक संवत 1946 उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा आज कन्या राशि में सुबह 5:08 पर बुध सदविशा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तृतीया तिथि आज 11:52 तक, माफ़ कीजिएगा, 11:52 तक तृतीया और फिर चतुर्थी तिथि का संयोग है, शुरू हो जाएगी। सुकर्मा योग 7:32 तक, फिर धृति योग का संयोग है और करण है, वणिज है 10:49 तक, बाद में बिष्टि 11:52 तक। और आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 12:18 से 1:03 तक। आज का अमृतकाल 5:41 से 7:27 तक। ब्रह्म मुहूर्त आज 5:26 से 6:14 तक। राहु काल जिसके दौरान आज किसी भी कार्य को करना वर्जित माना गया है 9:38 से 11:02 तक। प्रातः किसी भी शुभ कार्य को इस दौरान नहीं करना चाहिए। सूर्य आज 7:03 पर उदय होंगे और सूर्य अस्त जो है 6:18 तक होंगे। चंद्रोदय आज 8:51 तक और चंद्रास्त जो है 9:01 तक सायं। तो आज का संपूर्ण दिन शुभ कार्यों को करने का दिन है और शुभ फलदायक दिन का संयोग आज बन रहा है। और आज दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि तो शनिवार का दिन दोस्तों, शनि जो है न्याय के देवता माने जाते हैं और कलयुग में हनुमान जी और शनिदेव का सानिध्य माना जाता है। शनि हमेशा हनुमान जी यानी शनि और हनुमान की वंदना की जाती है और कलयुग के देवता ये माने जाते हैं। समुद्र मंथन के समय शनिदेव ने न्याय की पराकाष्ठा को, न्याय प्रिय को देवताओं और राक्षसों के बीच में अपने भाव रखे थे। तो शनिदेव को इसलिए न्याय प्रिय देवता कहा जाता है। कलयुग में शनि की पूजा पाठ, शनि का वास पीपल के पेड़ में माना गया है और शनि की उपासना शाम के टाइम पर
दीपक प्रज्वलित करके करनी चाहिए। और शनि कलयुग के महान देवता हैं। भैरव और शनि भैरव के साथ रहते हैं। और शनि हमेशा हनुमान के इस दिन शनिवार को हनुमान के सानिध्य में जब भगवान शिव एक बार शिव को यानी सूर्य देव को क्रोध आ गया था। शनि सूर्य के पुत्र थे और तब उन्होंने भगवान शिव से कहा कि कृपा करके जो है आप शनि को ठीक करिए। तब भगवान शिव ने अपने गणों को भेजा तो उनके गण जो हैं शनि बलशाली थे और न्यायप्रिय थे, तो उनके गण जो है उनको पराजित नहीं कर पाए। तब शिव जी को स्वयं वहाँ पर अवतीर्ण होना पड़ा। तब शिव जी ने शनि के घाव कर दिया, जिसमें जो है भगवान यानी हनुमान जी ने शक्ति के प्रतीक हनुमान ने शनि की रक्षा करके उन पर तेल से उनके घाव को परिपूर्ण किया था, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। और तभी शनिवार के दिन शनि तेल का दान करना चाहिए गरीबों को, दीनहीन को, जो भी ज़रूरतमंद हैं। और शनि भगवान की पूजा करनी चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों की मान्यता है। अनेक प्रकार के कष्ट हैं, दोष हैं, वह दूर हो जाते हैं। तो शनिवार इस प्रकार शनि की कथा बड़ी लंबी है दोस्तों। और शनि की प्रकृति जो है वह दारुण होती है। यह भगवान भैरव का दिन भी माना जाता है। समस्त परेशानियों, दुखों, कष्टों से हमको शनि उपवास करने से, शनि व्रत पूजा ध्यान करने से, और दीनहीन गरीब हैं, वृद्ध हैं, असहाय हैं, उनको अनेक प्रकार का दान देने से, काले वस्त्र हैं, काले तिल हैं और तेल है, तो शनि भगवान प्रसन्न होते हैं। वृद्धों की सेवा करना, गरीबों की सेवा करना शनिवार के दिन शुभ माना जाता है। शनि प्रसन्न होते हैं। और ओम शम शनिश्चाय नमः का पाठ करना चाहिए। शनि के वहाँ सरसों का दीपक जलाना चाहिए। ये कलयुग के भाव हैं। समस्त मुसीबतों का निवारण करने के भाव। शनि की साढ़े साथी प्रत्येक मानव के जीवन में 3 बार आती है, जिसमें शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कार्य होते हैं। अगर किसी जातक के जन्म कुंडली में अगर शनि दोष होता है तो वह उपवास करके और इस प्रकार के दान से और अनेक प्रकार के शनि आराधना करने से और उससे हमको मुक्ति मिलती है और हम अपने जीवन में कष्टों से निवारण होता है। इस दिन खास तौर से खिचड़ी का दान करना भी शुभ माना गया है शनिवार को, और खिचड़ी का सेवन करना भी अच्छा माना गया है, जिससे हमारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और पुण्य हमारे जीवन में आते हैं। और शनिवार के दिन तेल है, नमक है और बाल है, ये नहीं कटाने चाहिए। तेल नहीं खरीदना चाहिए, नमक नहीं खरीदना चाहिए। लोहे के सामान का व्यापार इस दिन कम करना चाहिए। शनिवार को प्रसन्न करने के लिए शनि उपासना ओम शम शनिश्चाय नमः का 108 बार पाठ करना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत ही शुभ माना गया है। और फर्नीचर, मशीनरी आदि चीज़ें, कोई भी शुभता वाली चीज़ें इसमें नहीं करनी चाहिए। कोई भी शुभ कार्य करना भी वर्जित माना गया है। इसीलिए इस दिन शनिदेव अच्छे कर्मों और कर्म करने वालों के प्रदाता माने गए हैं। कर्मों के अनुसार हमारे जीवन में दंड मिलता है। जो जस करहिं तस फल साखा। तो भगवान की इस प्रकार की रचना है कि हम जिस प्रकार के कार्य करेंगे वैसे ही हमको फल मिलते हैं। तो शनि कलयुग में इसीलिए जो अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, गलत कार्य करते हैं, किसी की आत्मा को सताते हैं, दुख दर्द पहुंचाते हैं, अपना भौतिकवाद को बढ़ाते हैं, तो उन लोगों को भगवान शनि जो है परेशान कर सकते हैं।
इसीलिए शनि देव की भावना के अनुसार किसी भी वृद्ध को, गरीब को, निर्धन को, असहाय को, प्राणियों को सताना जो है महान पाप माना गया है। और शनि को प्रसन्न करने के लिए कर्म योग को अपना जीवन का आधार बनाना चाहिए और पीपल के पेड़ की सेवा करनी चाहिए, पीपल के पेड़ की रक्षा करनी चाहिए और भगवान शनि में दीपक, सरसों का दीपक जला के शनि आराधना करनी चाहिए। काला कपड़ा, लोहे का सामान इस दिन खरीदना जैसे कि मैंने कहा वर्जित है। और जो भी जातक शनिवार को जन्म लेते हैं वो दृढ़ निश्चयी होते हैं, बुद्धिमान और व्यावसायिक रूप से सीधे साधे होते हैं। इनका जीवन चरित्र बहुत ही सादा होता है और ये किसी प्रकार के चाल चरित्र को नहीं जानते हैं। और शनिवार के दिन काले कपड़े, गहरे नीले कपड़े पहनने चाहिए। इस प्रकार का संयोग हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो इस प्रकार दोस्तों, जब यानी अहिल्या, गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद से भरी हुई पतिलोक को चली जाती हैं, तब भगवान यानी भगवान की का स्मरण करने के लिए, भगवान का ध्यान लगाने के लिए तुलसीदास जी ने ऐसा वर्णन किया है कि ऐसे परमात्मा जो शिला को स्त्री बना करके मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं, ऐसे भगवान को भजना, अगर हम इनका स्मरण करना, इनका ध्यान लगाना, अगर इनमें अपनी आस्तिकता को नहीं रखते हैं तो हम इस जन्म में हम महामूर्ख कहलाते हैं और कपट जंजालों से हम कभी मुक्ति नहीं पा सकते हैं। इसीलिए हमें अनेक प्रकार के सांसारिक मोह माया से तृप्ति पाने के लिए, मुक्त होने के लिए हमेशा जो है भगवान का ध्यान लगाना चाहिए। और इसी प्रकार चले राम लक्ष्मण मन संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा, गादि सुन सब कथा सुनाई, जही प्रकार सुरसरी मही आई। तब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी मुनि के सानिध्य में आगे चलते हैं और वे वहाँ गए और जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी जहाँ पर प्रवाह कर रही हैं, गंगा जी का पवित्र स्नान करने की से जो भावों का संचार भगवान राम और लक्ष्मण और विश्वामित्र मुनि के सानिध्य में होता है, तो महाराज गाधिपुत्र विश्वामित्र जी ने यह सब कथा उनको पूरी गंगा की कथा का वर्णन किया। जिस प्रकार देव नदी गंगा पृथ्वी पर आई, कैसे गंगा पृथ्वी पर आई, शिव जी की जटाओं से गंगा का उद्गम हुआ, तब प्रभु ऋषि समेत नहाए। केवल इसमें भगवान रामचंद्र की उम्र 12 साल थी। तो इसी उम्र में उन्होंने, इसी आयु में विश्वामित्र ने अनेक प्रकार के ज्ञान यानी अनेक प्रकार के ज्ञान से उनको संचित किया। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान महिदे बन पाए, हर्ष चले मुनि वृंद साया, वेग विदे निराया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया, अपनी आत्मा को पवित्र किया और ब्राह्मणों ने भांति भांति प्रकार के दान दिए ब्राह्मणों को। विश्वामित्र जी ने भगवान राम को बला और अतिबला गुप्त ज्ञान दे करके, इस प्रकार की विद्याओं से सुसज्जित करके उन पर किसी भी प्रकार के बाहरी आक्रमणों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही बला और अतिबला ज्ञान जो है विश्वामित्र को प्राप्त थे अपने तपस्या के बल से। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया और ब्राह्मणों ने भांति भांति प्रकार के दान पाए और फिर मुनि वृंद के साथ, मुनियों लोगों के साथ जाकर प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट वह जब पहुँचने लगे, तब क्या होता है, पुर रम्यता राम जब देखी,
हर्षे अनुज समेत विशेषी बापी कूप सरिसर नाना सलिल सुधा सम मन सोपान। तो श्री राम के जय, श्री राम ने जब जनकपुरी में अपना उनके स्वरूप को लोगों ने देखा, शोभा देखी, तब क्या हुआ, हर्षे अनुज समेत विशेषी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। प्रसन्नता की अपार दया उन पर, प्रसन्नता के भावों का संचार हुआ। बापी कूप सरिसर नाना, वहाँ अनेकों बावलियाँ थीं, कुएं थे, नदी थे, तालाब थे, जिनमें अमृत के समान जल बह रहा था। और मणियों सलिल सुधा सम मणि सोपाना, और मणियों की सीढ़ियाँ बनी हुई थी। इस प्रकार के कुएं उन्होंने देखे, जल से सुसज्जित तालाब देखे। गुंजत मंजु मंत्र भृंगा, गूंजत कल बहु बरन विहंगा, बरन बरन विकसी बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। यानी मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे फूलों में इस प्रकार से गुंजायमान हो रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। और कुंजद कल बहु बरन विहंगा, रंग बिरंगी बहुत प्रकार के जो पक्षी हैं, अपनी मधुर वाणी से, मधुर स्वरों से उस आभा को इस प्रकार से सुसज्जित कर रहे हैं। बरन बरन विकसी बन जाता, रंग रंग के कमल खिले हुए हैं। सदा सब ऋतुओं के सुख देने वाला शीतल और मंद सुगंध पवन बह रही है। सुमन वाटिका बाग बनो विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लव तद फूलत फलत सुपल्लवतः सुपल्लवत सोहत पुर पहुँ चहुँ पास। सुमन वाटिका बाग बनो, पुष्प वाटिका का फुलवारी जो पुष्पों से पूर्ण सजी हुई थी, लदी हुई थी। बाग और वन जो हैं विपुल विहंग निवास, जहाँ पर अनेक प्रकार के पक्षियों और बाज इत्यादि निवास कर रहे थे। फूलत फलत सुपल्लव, और फूलते फलते सुंदर फलों पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित है। बनई न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाए मन तहु लुभाई, चारु बजारु विचित्र बारी, मणिमय विधि जनु स्वकर संवारी। तब नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता है। इतना आच्छादित, जहाँ भगवान रामचंद्र जी अवध, वहाँ जहाँ राम निवासु दिवस, वहाँ जहाँ भान प्रकाशु, जहाँ सूर्य का प्रकाश है, वहाँ जहाँ चमत्कार है, वहाँ सूर्य का प्रकाश होगा। जहाँ राम का निवास होगा, वहीं अवध होगा। तो बनई न वर्णन नगर निकाई, नगर की सुंदरता का वर्णन तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपने शब्दों से नहीं कर सकता। जहाँ जाए मन तेहु लुभाई, जहाँ जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी जाते हैं, वहीं पर वहीं का वातावरण उनको लुभाने वाला हो जाता है। इस प्रकार के आच्छादित, इस प्रकार का सौंदर्य वह देख रहे हैं। चारो बाजार विचित्र आबारी, सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र धज्जे हैं। कोई भी चीज़, यानी जो वास्तविक है वही दिख रहा है, कोई भी चीज़ काल्पनिक वहाँ पर नहीं है। और मणियों से बनी हुई विचित्र छज्जे हैं। मणिमय विधि जनु स्वकर संवारी, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया हो। तो ब्रह्मा ने अपने हाथों से बनाया, इस प्रकार की रचना को देख करके जब सृष्टि की रचना हुई, तब
इस सृष्टि को संवारने के लिए, सुसज्जित करने के लिए अनेकों देवताओं ने इस प्रकार से जन्म लिया, जिन्होंने काढ़ने और इस प्रकार के सुसज्जित भावों के लिए अपना जन्म लेकर के भगवान के स्वरूप को सुंदर बनाने का प्रयास किया। धनिक बनिक बर धनद समाना, कुबेर के समान, कुबेर धन के देवता माने जाते हैं। भगवान ने कुबेर को हमेशा धनवान बनाया और वह एक प्रकार के धन को संचय करने वाले, जो आज कैश को यानी कोई धन को जो संचय करते हैं, जो अपने पास रखते हैं, कुबेर देवता माने गए हैं। तो धनिक बनिक बर धनर समाना, कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। और चौहड़ सुंदर गली सुहाई, सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती हैं। सुगंध की आभा का सुंदर वर्णन जो किया गया है। मंगलमय मंदिर सबके रे, चित्त जनरति राय चितेरे। जनक नगरी का सुंदर यश गान वर्णन किया जा रहा है। तुलसीदास जी ने अपने सुंदर रहस्यमय चिंतन से जो सोच बनाई है। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, क्योंकि सीता जी का स्वयंवर है। राजा जनक ने घोषणा की है कि सीता का स्वयंवर में जो राजा शिव जी के धनुष को तोड़ेगा, उसी से सीता का स्वयंवर होगा और सीता उसी को भरेगी। सबके मंगलमय मंदिर सबके रे, सबके घर मंगलमय हैं, मंगलों के खान हैं और उन पर अनेक प्रकार के चित्र बने हुए हैं। और चित्रित जनो रघुनाथ चितेरे, जिन्हें मानो कामदेव पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता, ऐसा लग रहा है कि जिन्हें कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। कामदेव जो है रूप रति और कामदेव जो है रूप के धनी थे। और नगर के सभी स्त्री पुरुष जो हैं वह सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान के स्वरूप के समान दिख रहे हैं। उनकी आभा को देख कर के भगवान का आगमन हो रहा है। और जनक नगरी में एक सुंदर रचना हो रही है। सीता के स्वयंवर में चार चांद भगवान के आने पर लग गए हैं। अति अनूप जहाँ जनक निवासु, बिथ कहीं विबुध बिलोक विलासु। होत चकित चित कोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जन रोकी। जनक जी का जो राज दरबार था, जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान था, जहाँ वह रहते थे, वह महल की शोभा देख करके सबको सबका चित्त आनंदित हो जाता है। वहाँ विलास, ऐश्वर्य, सुख, संपदा और सुंदर वातावरण परिवेश को देखकर देवता भी स्तंभित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो होत चकित चित कोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जन रोकी। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, जब भगवान भी ऐसी छवि को देख करके यानी हमेशा अपने को अहोभाग्य समझते हैं। कोटि राजमहल परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है, आनंद की अनुभूति हो जाती है। भगवान का प्रवेश है ऐसा मालूम होता है, भगवान ने उससे समस्त लोगों की शोभा को रोककर घेर रखा हो। तीनों लोकों में और ब्रह्मांड की में सबसे सुंदर वर्णन वहाँ पर आच्छादित वर्णन जो देख रहे हैं भगवान, तो उसका वर्णन तुलसीदास ने अभूतपूर्व वर्णन किया है, हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। चित्त को सुख देने की अनुभूति यहाँ पर होती है। तब भगवान धवल धाम मणि पुरट पटो, सुघटित नाना भांति, शिव निवास सुंदर सदनो, शोभा किम कही जान।
तो उज्ज्वल भवनों में धवल यानी उज्ज्वल भवनों में धाम मणि पुरट पट अनेक प्रकार के सुंदर रीति के बने हुए मणि जटिल सोने की जरी के पर्दे लगे हुए हैं। इस प्रकार की शोभा है, चारों तरफ सोना ही सोना दिख रहा है और इस प्रकार से चमक रहा है कि सिय निवास सुंदर सदन शोभा। सीता जी के रहने के लिए सुंदर महल की शोभा का वर्णन नहीं कैसे कर सकते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि वो वर्णन करना, ऐसे महल में रहने वाली सीता जब समय देश काल परिस्थिति और समय आता है, परमात्मा के साथ 14 साल का वनवास जाती हैं। तो यही है दोस्तों, जाको प्रभु जी यानी ताको प्रभु कछु अगम नहीं, जाबर तुम अनुकूल तब ताप बढ़वा नहीं जा सके खल। तो भगवान की कृपा दृष्टि, भगवान की मर्यादा है, यानी परमात्मा ने इस प्रकार के जीवन को सम यानी सुख दुख के जीवन को जिस प्रकार से सीता जो कि इतने उज्ज्वल महलों में रहने वाली, अनेक प्रकार से सुंदर रीति से बनी हुई मणि जटिल सोने की जरी के पर्दे यहाँ पर लगे हुए हैं और इस अनोखी अभूतपूर्व सुंदर महलों की शोभा का वर्णन तुलसीदास जी भी करने में असमर्थ हैं। ऐसा वर्णन उन्होंने हृदय स्पर्श किया है। तो वही सीता एक दिन भगवान राम के साथ जब स्वयंवर होकर के भगवान राम उनको प्राप्त कर लेते हैं, सीता का स्वयंवर में भगवान की विजय होती है। तब जब वह 14 साल का वनवास होता है, तब सीता जो है नंगे पैरों जंगल में विचरती हैं, जाती हैं और इतना कोमल शरीर है लेकिन उनको कभी भी थकावट नहीं होती है। भगवान की यही इच्छा है। तो प्रभु की कृपा भयों सब आजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। यही भाव जीवन में जब भगवान राम जो है वह जनकपुरी में पहुंचते हैं, तभी वह कहते हैं जन्म हमार सुफल भा आजू, यानी आज हमारा जन्म सफल हो गया है। राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की कृपा दृष्टि से ऐसे सुसज्जित जनक के दरबार में जब भगवान का प्रवेश होता है तो अवध वहाँ जहाँ राम निवास हो, दिवस वहाँ जहाँ भानु प्रकाश हो, इस प्रकार का वातावरण वहाँ हो जाता है। पूरी अयोध्या वहाँ पर विराजमान जैसी हो जाती है। तो जनक नगरी और अयोध्या में कोई अंतर नहीं रह जाता है। तो भगवान राम की कृपा है। तो जब भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो इस प्रकार विश्वामित्र जो है भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर के अपने साथ सानिध्य में लेकर के जनकपुरी में पहुंचते हैं। सीता का स्वयंवर आगे होता है। तो आज के प्रसंग में भगवान राम जनकपुरी पहुंच जाते हैं विश्वामित्र जी के साथ। विश्वामित्र जी ने अनेक प्रकार के ज्ञान, शस्त्र ज्ञान, विद्या ज्ञान और यानी अनेक प्रकार के ज्ञान से उनको जिस प्रकार से संचित किया, तो यानी पवित्र प्रेम यानी गुरु वशिष्ठ जी ने और विश्वामित्र ने भगवान जी को जो ज्ञान दिया, जो शस्त्रों का ज्ञान दिया, शिक्षा दी, राजपाट को संभालने की का ज्ञान दिया और राज्याभिषेक के लिए कैसे राजयोग को अपने जीवन में करना चाहिए, और वशिष्ठ और विश्वामित्र के द्वारा दिए गए ज्ञान के परिणाम स्वरूप भगवान को अबोध ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान यानी ज्ञान दे करके उनके जीवन में अभूतपूर्व 12 वर्ष की अवस्था के पश्चात आध्यात्मिक ज्ञान की पराकाष्ठा से वह तृप्त हुए और अनेक प्रकार की ऋषि विद्या और शास्त्र विद्या
और अस्त्र विद्या, शस्त्र विद्या, व्यावहारिक ज्ञान और व्यावहारिक ज्ञान के साथ बला और अतिबला गुप्त विद्या को दे करके भगवान को इतना विश्वास और पूर्ण समर्थवान बनाया और उनके मनोबल को जिस प्रकार से ऋषि मुनियों के सानिध्य से भगवान राम सर्वशक्तिमान बने, उन भावों का तुलसीदास ने बहुत ही अभूतपूर्व वर्णन किया है। आज के रामचरितमानस के प्रसंग में मैं सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। भगवान रामचंद्र जी जो है सीता के स्वयंवर के लिए जनकपुरी में पहुँचते हैं विश्वामित्र जी के साथ। तब दोस्तों अब आगे का प्रसंग कल। तो आज के प्रसंग में हमको यही प्रेरणा मिलती है कि गुरुजनों के सानिध्य से हम अपने जीवन में क्या क्या प्राप्त करते हैं। अगर हम मन, वाणी और कर्म से आसक्त रहते हैं, अपने ज्ञान को अर्जित करना चाहते हैं, तो हमारे जीवन में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो भगवान ने धनुर्विद्या है, अतिबला और बला नाम की गुप्त विद्याएं हैं और अनेक प्रकार के शस्त्र विद्या है और किस प्रकार से राजपाट को चलाया जाता है, किस प्रकार से यानी सुख की अनुभूति के लिए, प्रजा के लिए हम सुख के सौजन्य से अनेक प्रकार के भावों को प्राप्त कर सकते हैं, अपने व्यवहार को चमत्कार प्रदान कर सकते हैं और विश्वास और अपनी परंपरा को अपने वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार जीवन को जिस प्रकार से भगवान राम ने परिमार्जित किया, वह रामचरितमानस में अभूतपूर्व है। तुलसीदास ने जिस प्रकार का वर्णन किया है वह हमारे लिए प्रेरणादायक है। तो हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें समर्थवान बनने के लिए गुरुओं के सानिध्य की आवश्यकता होती है, जिससे हम अल्प ज्ञान से पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति करते हैं और महान शक्तिवान बनने में समर्थवान रखते हैं। सब लोग सुखी रहें। जय श्री राम के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सब लोग सुखी रहें।